चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट टेस्ट सीरीज 2025 का हम 100 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे, जो कि कल के एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कल एग्जाम उतना भी बेहतर नहीं गया जितना कहा जा सकता है। सबको लगता है क्वेश्चन बहुत इजीली था, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन इजी की बात अगर पूछा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होता है, 20 से 25 क्वेश्चन, जो 20 से 25 क्वेश्चन सभी को आता है, वही 20 से 25 क्वेश्चन इजी लगता है। वही 20, 10, 15 क्वेश्चन आकर विद्यार्थी कैमरामैन में आकर बोल देगा क्वेश्चन बेहतर है, इजी पूछा गया था। ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन इजी नहीं था। 20 से 25 क्वेश्चन तक इजी था। उसके बाद जो 75 से लेकर 80 क्वेश्चन तक, जितना 75 से लेकर 80 क्वेश्चन था, नॉर्मल भी क्वेश्चन उसे नहीं कह सकते, मॉडर्न भी नहीं कह सकते, हार्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आकर कैमरा के सामने हम बोल देंगे 20 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन हम बनाए, ये सब बकवास की बातें हैं। हम लोग लेकर चलते हैं सेट नंबर। आप लोग जितना हो सके सेट पर ध्यान दीजिए। आप PYQ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, MCQ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद करंट पर थोड़ा बहुत पकड़ बनाइए, क्योंकि करंट ऐसा नहीं है जो आप पढ़ जाइएगा वही करंट आपको पूछेगा। 2016 का, 2023 का, 2024 का, 2019 का, 2018 का, कोई भी करंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकर चलते हैं। हम लोग सोचे थे जो बहुत क्वेश्चन कम पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आपका क्वेश्चन कहाँ रही है? सब वो आप फोन में देख लेना सही आ रहा कि नहीं। सही आ रहा है? आ रहा टोटल कुल बोलने में क्या लगता है? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य की बात अगर बोला जाए, केवल आर्थिक समानता से सभी को राजनीतिक अधिकार देना चाहिए, सभी वर्ग के समान अवसर प्रदान करना चाहिए, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अगर बोला जाए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी की बात अगर बोलते हैं, वो सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। तो 1 नंबर का कितना होगा? सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। तो लाइक बार दीजिए। अगला क्वेश्चन की बात हम बोल रहे हुआ 2 नंबर कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार की बात बोला जाए, एक दलीय शासन, शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, विदेशी सहायता। अगर बात बोला जाए, अब ठीक है छोड़ दो, और इसका आंसर बोला जाए कौन होगा? वो सक्रियता और शिक्षित नागरिकता। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? वो आपका सी। कहने का मतलब लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? जो लोकतंत्र अगर सफल होता है इसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो वो इसका मुख्य आधार इस रूप में हम कह सकते हैं सक्रियता और शिक्षित नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 3 का आती है बुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहा रही है, बढ़िया से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पार्टी की आर्थिक सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी केवल अमीरों के सदस्य बनना, ऑप्शन नंबर सी विदेशी नागरिक को सदस्य बनना, ऑप्शन डी सभी वर्गों के संगठन से जुड़ना। अगर बात बोला जाए वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सभी वर्गों के संगठन को जोड़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की बात बोला जाए बुआ 1885 में किसने किया था बुआ? ये वो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ये वो ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे के वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य था सभी वर्गों का संगठन को जोड़ना। यह वो मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहा जाता है, भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? अगर भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अध्यक्षता की बात बोला जाए, वह किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आंसर बोला जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे,
संविधान बनाने का, काटने का, छांटने का काम किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू बुआ या प्रथम प्रधानमंत्री हुए, इनका निधन होता है 1964 ईस्वी में। इसका याद रखिएगा, 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। अपने समय में बहुत इन्होंने काम किए थे। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन का आ रही है, आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी? आम सहमति बन चुकी थी वह भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाए, भारतीय समाजवादी गणराज्य बनेगा, भारतीय तानाशाही व्यवस्था अपनाएगा, भारत केवल उच्च वर्ग को ही अधिकार देगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आंसर बताया जाए कौन होगा? याद रखना आंसर होगा, भारत जो है लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका ए। आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी? तो भारत के लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है वो आपका ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आपका कह रही है 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के केवल एक नियमों और कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह क्या है? केवल अमीरों को अधिकार की रक्षा करता है, ये तो बुआ गलत है। क्या भारतीय संविधान कभी अमीर की रक्षा करता है? नहीं, गरीब को भी लेकर चलता है। नहीं, गरीब अमीर क्या, सभी नागरिक संविधान के लिए क्या है? एक जैसे समान है। नागरिक के रोजमर्रा की जिंदगी को कभी प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत। केवल राजनेताओं के लिए, पुलिस के लिए नियमित बनता है। अगर आप ऑप्शन नंबर बोला जाए तो वह केवल, हाँ, ऑप्शन नंबर आता है वो बी, नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कौन? भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी? तो ब्रिटिश राज को बनाए रखना, भारतीय प्रतिनिधित्व को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना, यूरोपीय नागरिक को विशेषाधिकार देना, भारत में केवल ब्रिटिश न्यायाधीश की नियुक्ति करना। अगर आंसर की बात अगर बोला जाए वो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कहा था भारतीय प्रतिनिधित्व को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना होगा। ये आपका वो आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं नंबर 7वां। कल के एग्जाम से हुआ आप लोग डरिएगा नहीं, जरूरी नहीं है कल अगर हार्ड है। अगर जो लड़का आपसे बोल रहा है बहुत इजीली क्वेश्चन था तो उस पर बहुआ आप फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका इजी नहीं पूछा जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस नहीं है, हर एक एग्जाम का फंडामेंटल रहता है। जो 20 से 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इजी पूछे वही विद्यार्थी उलझ जाए, बाकी बात क्या पूछेगा हार्ड। याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन हार्ड भी नहीं बोल सकते, जो पढ़े लिखे बच्चा के लिए है वो हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। आपका कट ऑफ की बात अगर बोले तो कट ऑफ लड़की के लिए बार बार हम बोलते हैं 45 प्लस आप मार्क आइए और 36-37 प्लस आप तत्काल। अगर आपका 36-37 लड़की सही हो रहा है, 40 आपका सही हो रहा है, आपका रिजल्ट बनेगा निश्चित। अगर सही वहाँ पर मार रहे तब लड़का लोग अगर 50 आप मार्क आ रहे हैं कन्फर्म, आप 50 को मार्क आ रहे हैं, याद रखिएगा 50 उधर अंदाज पर मारते हैं तो 20 या 21 15 भी आपका सही हो जाता है तो 65 आपका रिजल्ट कन्फर्म बनेगा। इसके लिए हताश आप न होइएगा। अगर 50 आप मार्क आए हैं 16 तारीख वाला एग्जाम वाले तो आराम से दौड़ना शुरू कर दिए। लड़की लोग जो 40-35 मार्क आए हैं वो भी आप रनिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 जनवरी 1946 को, 26 नवंबर 1949 को। अगर बात बोला जाए 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने संविधान बनाने के काम को प्रारंभ किया। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान में जितने सदस्य होते हैं वह सब मिलकर एक सभा का निर्माण करें, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहा जाता है। यानी कि प्रथम संविधान सभा की मांग बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कितने कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना। उसी प्रकार कहा था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ था। आज संविधान बन के खत्म हो गया था वह 26 नवंबर 1949 को। टोटल संविधान बनने में टाइम की बात अगर बोला जाए 2 वर्ष 11 मंथ 18 महीना लगा, 18 दिन लगा था संविधान का निर्माण होने में। 26 नवंबर 1949 को कहा था वो संविधान बनकर तैयार हो गया था।
संविधान दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं। हाँ, विश्व जल दिवस पूछा गया था, याद रखिएगा क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हार्ड क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नहीं बताता है। जो रिवीजन क्वेश्चन है, जो PYQ के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, वो निश्चित रूप से 20-25 क्वेश्चन आपका टकराएगा ही, 20-25 आपका घूरेगा ही। लगता है यही क्वेश्चन हम पढ़े हैं, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं है बुआ। आप लोग सेट मारिए, सेट में देखिए मेरा कितना सही होता है, वही सही आपका वहाँ भी होगा, गारंटी है। वहाँ पर हो सकता है आपका हार्ड सेट पकड़ा जाए, यहाँ पर आपका लो सेट पकड़ा जाए। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान में उल्लेखित नियमों क्या कहता है? साधारण कानून कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक कानून कहा जाता है, आपराधिक कानून कहा जाता है। अगर बात बोला जाए इससे क्या कहते हैं वो संवैधानिक कानून। संविधान में उल्लेखित नियम को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं वो संवैधानिक कानून कहते हैं, संवैधानिक कानून। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTE कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही है? याद रखिए वो एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा था, अनुच्छेद में पूछा जाएगा। आप अनुच्छेद आर्टिकल याद कर लीजिएगा। इससे जो अभी क्वेश्चन 16 जुलाई जो एग्जाम हुआ था, कल एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चा का मानना था जो आर्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा था, संविधान का क्वेश्चन नहीं पूछा था। ऐसा बात नहीं है बच्चा, क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, आप हताश न होइएगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही है? याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा की बात बोलते हैं 6 से कितना हुआ? 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की उम्र में क्या करता हुआ? याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन, कहा था हुआ खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का पतन, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, केवल मुसलमान का समर्थन, टर्की को स्वतंत्रता। अगर बात बोला जाए इसका आंसर हुआ, याद रखिएगा आप हमेशा, हिंदू मुस्लिम में एकता का अगर मान लिया जाए वृद्धि जब होता है तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव हुआ था। हिंदू इसमें मुस्लिम लीग का स्थापना आप सब क्वेश्चन पूछा गया था, जो कल का एग्जाम हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, वो याद रखिएगा। 1906 मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। बंगाल विभाजन की बात बोला जाए कितना होता है? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव था। और सहयोग आंदोलन की बात अगर बोला जाए 1920 से स्टार्ट हुआ तो 1922 में खत्म होता है। ये सब क्वेश्चन आप निश्चित रूप से एक बार देख कर जाइएगा, और जितना हो सके बार बार बोलते सेट मार के उसका डिस्कशन कीजिएगा, हताश नहीं होइएगा। नहीं होता कितना हार्ड है कितना लो है। अच्छा, लड़का लोग बोल रहा था हार्ड है कि लो है, क्या बोल रहा था? जो लड़का बोल दिया और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड या थर्ड, बस हो गया। जो लड़का बोल दिया मेरा बहुत अच्छा गया, हम इतना उसका काम खत्म उसका। याद रखिएगा, पढ़ने वाला बच्चा का बिहार पुलिस इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता है, नाम नहीं लिया जाए, ठीक है। बिना पढ़ने वाला लड़का जो है, जो 1 बार 2 बार एग्जाम देता है, बोलेगा हम इतना मार्क है उतना मार्क है, थोड़ा और पढ़ते तो मेरा एग्जाम निकल जाता। अरे यही सब तो पढ़े हैं बउआ, ऐसा बात नहीं है। हम स्वयं 6-7 बार एग्जाम में पास होकर कथी में छटाते हैं? हाई जंप में और रनिंग में, मेरिटवा में। याद रखना जाए, एग्जाम निकालने वाले तुम्हें कभी बोल नहीं सकता हम कितना बनाए कितना सही हुआ, चुपचाप रनिंग करना शुरू कर देता है। एग्जाम उसी का निकलता है हुआ जिसके पास धैर्य, जिसके पास संयम, जो फगदलाली नहीं करता है, जो बच नहीं करता, उसका एग्जाम गारंटी निकलेगा। हम लोग खिलाफत आंदोलन का, जैसे कि अदकल गगरी छलकत जाए ना होता है, कभी नाम सुनी है? अदकल गगरी छलकत जाए, कभी नाम सुनी होगी? जो जिसमें आधा पानी रहता है ना, वो आधा लोटा पानी रहता है, लोटा का दौड़ जाओ, लोटा से दूध निश्चित गिरेगा। या 5-7 गो गुल्ली एगो ड्राम में रख लो, कमंडल रख लो, उसके बाद लेकर जाओ, ढनर मनर करते रहे, करता है कि ना? क्योंकि उसके पास क्या है? कम ज्ञान है।
और जिसके पास भरपूर मात्रा में ज्ञान होती है बुआ, यानी कि गुल्ली की वही पूरा भर दो कमंडल में, कभी वो आवाज करेगी नहीं। उसी प्रकार है, जो लड़का खूब बोलता है इतना बना एग्जाम हल्लू क्या है, मतलब एग्जाम हॉल तक कैमरा में माइक में बोलेगा हम 60-70 बनाए, और घर आते आते मिलाते मिलाते उसका 20-25 से सही होता है, अब बाद में बदलता फेल हो गया। इसीलिए संयम से रहिए, धैर्य बना के रहिए। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछता हलवा जो पूरा बनाइए लेगा। हाँ, एक बात और है, उसमें 17 लाख फॉर्म जो फिलअप हुआ है उससे 5 से 6 लाख बच्चा जो है एग्जाम देने नहीं जाएगा। आप अगल बगल में देखिएगा एग्जाम में एब्सेंट बहुत बच्चा था, इसका मतलब है एग्जाम में बहुत एब्सेंट है। लमसम आपका 11 से 12 लाख बच्चा एग्जाम में क्लियर होगा, मतलब एक सीट बराबर 12 बच्चा को आपको छांटना है। इसका मतलब यह होता है कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन हुआ 12वां नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य भारत को स्वतंत्रता देना, भारत में शिक्षा सुधार लागू करना, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना। अगर बात बोला जाए इस प्रकार से तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का समीक्षा करना। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था 1919 के बुआ क्या कर समीक्षा करना, कंपनी पर डायरेक्ट रूप क्या करता है बुआ, अधिकार करना, देखभाल करना। 1919 की घटना एक और तुमको शायद याद होगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें उधम सिंह ने ब्रिटेन या इंग्लैंड में जाकर वहां पर जनरल लॉर्ड डायर को गोली मारकर 1940 में फांसी पर बुआ चढ़ गया था। तो हाँ, उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, कहता कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुई थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर होगा वो आपका डी, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 में, तो 29 में, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का बोलना हुआ 1929 में, किसके अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बुआ याद रखना, जवाहरलाल नेहरू का पिता कौन था? मोतीलाल नेहरू बुआ था, इससे याद रखना, जवाहरलाल नेहरू का पिता कौन था? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अभाग आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात बोला जाए 1942 में हुई थी। कब होता है? 1942 में। और सहयोग आंदोलन की बात बोला जाए 1920 से लेकर 1922 में। और सविनय अभाग आंदोलन की बात बोला जाए कब? 1929 में, 30 में। याद रखिएगा बुआ, इस सब भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली में चला था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन आपका कह रही है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, बंगाल में, मलाबार केरल में या बिहार में? अगर बात बोला जाए कहाँ हुआ था, वो मलाबार के केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मलाबार के केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह मलाबार के केरल में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था वो किसान सभा की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर बात बोला जाए किसान सभा की स्थापना हुआ स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वो बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन अभी जस्ट बताए थे, कब हुआ था? 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। लॉर्ड डलहौजी तो होबे नहीं करेगा, लॉर्ड डलहौजी वो 1853-55 तक ही सीमित हो गया था। हड़प नीति की बात बोला जाए तो लॉर्ड डलहौजी था। रेल की बात बोला जाए तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, है कि ना? 1853 में चला था। लॉर्ड कर्जन बात बोला जाए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। अगर बात बोला जाए वो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासन में। बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था लॉर्ड रिपन के शासन काल में, पता होगा 1911 में। बंगाल विभाजन की बात अगर बोला जाए 1905 में, और बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। ठीक है,
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आजाद हुआ था 1911 में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। हड़प नीति किससे बोलते? लॉर्ड डलहौजी को। खेरा आंदोलन की बात अगर बोला जाए बुआ, खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? किसान को जंगल से बेदखल करना, लगान माफी करना, यही आंसर होगा वो आपका, होगा लगान माफी करना। यानी कि खेरा आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? लगान माफी की मांग। अगर लगान माफी माफ आप नहीं कीजिएगा तो हम कौन सा आंदोलन करें? वो खेरा आंदोलन। खेरा नामक एक जगह था, वहां से आंदोलन उठा था, इसीलिए नाम पड़ गया इसका हुआ खेरा आंदोलन। तो खेरा आंदोलन किस लिए किया गया था? लगान माफ करना। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, कहता वो भारत में खिलाफत आंदोलन का कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 तुर्की में, 1919 अरब में, 1919 फ्रांस में, 1919 जर्मनी में। अगर बोला जाए वो क्या? 1919 तुर्की में। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा वो? ए, 1919 तुर्की में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1919 क्या बोलना हुआ? तुर्की। 1919 तुर्की। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए 1920 नंबर क्वेश्चन, कहा था वो लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठन के बीच हुआ था? लखनऊ की बात बोला जाए, लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठन के बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, मुस्लिम लीग और मुस्लिम समुदाय के बीच। अगर बात बोला जाए ऑप्शन नंबर क्या इतना हुआ? सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठन के बीच हुआ था? आंसर होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है, या दोनों समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसल अच्छी होती है? लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसल अच्छी होती है? गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफी, काजू। बुआ कपास की खेती में बुआ बातें मत करो। लेटेराइट जो मृदा होता है, लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसल होती है? तो चाय, कॉफी, काजू। बुआ काजू याद रखिएगा, चाय, कॉफी, काजू, ये सब लेटेराइट मृदा में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में चाय सब ज्यादा कहाँ होता है? बुआ चाय, कॉफी असम में, याद रखना कहाँ होता है? असम में। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है? वन की कटाई, अधिक चराई, वर्षा का और हवा, वृक्षारोपण। तो ऑप्शन नंबर डी तो दिखिए रहा है, भू संरक्षण, जो तुम लोग को बार बार बोलते हैं लिखने के लिए, जो मृदा को हम कैसे रोक सकते, सॉरी हाँ, भू संरक्षण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वन की कटाई करेंगे तो मृदा ऐसे ही गायब हो जाएगा। अधिक सिंचाई चराई करेंगे तो ना खूर से निकलवे करेगा मिट्टी, और वर्षा हवा आएगा तो ऐसे उधिया कर दूसरी जगह लेकर चल जाएगा। वृक्षारोपण जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, भू संरक्षण मतलब बेहतर होगा, भूमि का हाँ भू संरक्षण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा बुआ? क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रही है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदबन जलाशय योजना के नाम से जाने जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थापित प्रदान करना होता है? अगर बात बोले वो गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, घाघरा नदी। अगर बात बोला जाए कौन नदी होगा वो इसका? सोन नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना। गंगा नदी हमारे बिहार में वो 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहा जाता है, याद रखा। सोन नदी, घाघरा नदी भी हमारे बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदबन जलाशय योजना के नाम से जाने जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायी करता है? बुआ याद रखिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा बुआ सोन नदी। क्या आंसर हो जाएगा? सोन नदी। 100% आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन बोलता है बुआ बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? मतलब सब ज्यादा जो जल संग्रह हो रहा है इसमें किसका क्या दोहन बढ़ा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा,
फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लौह का? आंसर याद रखे वो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन वो आपका कहती है 25 नंबर में, भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण क्या है? भारत में जो वन का ह्रास, वन ज्यादा खत्म हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा कठोर रीजन क्या होना चाहिए? अब वो इसमें कहता है शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषिगत भूमि का फैलाव, खनन का गतिविधियां। अगर बात बोले इसका आंसर की बात बोला, क्या आंसर हो जाए? हाँ, कृषिगत भूमि का फैलाव। सबसे ज्यादा अगर बात बोला जाए कृषिगत भूमि का क्या होता है, वो फैलाव हो रहा है, क्योंकि हम लोग जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। बोलता है सरकार, बोलता है हम दो हमारे दो, लेकिन हम बोले नहीं, हम दो हमारे 10। तो वह जनसंख्या तो बढ़बे करेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने के लिए भोजन चाहिए, तो वह कहाँ से आएगा? आप सरकार इस चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है, हम दो हमारे 10, तो बोलिए ना सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों का ह्रास, वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है? वह कृषिगत भूमि का फैलाव। ऐसे पता है अगर इनमें से सभी अगर देता तो सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण, क्या शहरीकरण नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। क्या औद्योगिकरण नहीं होता? बहुत होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृषिगत भूमि का फैलाव। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? महिला अधिकार से, भूमि सुधार से, जल संरक्षण से, पर्यावरण या वृक्षा संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन के बाद 10th क्लास के शायद तुम लोग पढ़ी होगी, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कोई राज बताता है? हाँ, चिपको आंदोलन वहां से स्टार्ट हुआ था। पर्यावरण संरक्षण वृक्ष, मतलब महिला लोग गई या वन पर क्या हुआ? चिपक गई, बोली हम वन नहीं काटने देंगे, क्योंकि उसके मर्द लोग वो क्या पीता था? तारी पीता था, दारू पीता था। जो कंपनी आई थी उसके मर्द लोग क्या पिलाना शुरू कर दिया? तारी दारू। चलो पियो, झूमो, नाचो, हम लोग अपना काम करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका कह रही है, महात्मा बुद्ध ने वृक्ष को किस प्रकार का जीवधारी कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता हुआ महात्मा बुद्ध ने वृक्ष को किस प्रकार का जीवधारी कहा गया था? स्वार्थी और बलशाली, असीमित दयालु और उदारपूर्ण, खतरनाक अस्थिर या शक्तिशाली नष्टकारी? क्या बोलेंगे बुआ? असीमित दयालु और उदारपूर्ण। अच्छा बताओ, शायद 7-8 में तुम लोग एक कहानी पढ़ी होगी, वृक्ष, बूढ़े वृक्ष, पढ़ा है ना? बुरा वृक्ष। उसमें एक बूढ़ा क्या करता, सभी वृक्ष के, कभी बच्चा था तो उस पर खेला करता था, जवान हुआ तो उसका दतमन लिया, ठानी काटा, रोजगार चाहिए था तो उसको क्या कर दिया बुआ? नाव आने के लिए ना, मछली पकड़ने के लिए दिया। फिर थोड़ा बाल बच्चा हो गया, सन बूढ़ा हो गया, अब क्या चाहिए? हमको जलावन चाहिए, जलावन काट लिया, सब कुछ ले लिया। जब बूढ़ा हो गया तो लास्ट में क्या बोलता है बुआ? जो हमें कुछ नहीं चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। इसका कहानी से यह तात्पर्य निकलता है, महात्मा बुद्ध ने वृक्ष को किस प्रकार का जीवधारी कहा? तो असीमित दयालु, मतलब उसमें खतरनाक दयालु है, दयालु कोई सीमित नहीं है, जिस प्रकार भी कहानी बताया। और उदाहरणपूर्ण, उसको कोई मतलब नहीं, जितना ले जाना हो ले जाओ। वन यही सिखलाती है, तो वन से हमें कुछ सीखना चाहिए। तब पर भी वन को कभी मतलब रुकता है नहीं, एक टहनी काटो दूसरा का टहनी उग जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है। क्या होगा बुआ? बोध गया या गया जी? आंसर क्या होगा आपका? गया जी। हाल ही में गया जिला का नाम बदल क्या रख दिया बुआ? गया जी रख दिया। तो हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर रख दिया बुआ गया जी। क्या रख दिया? गया जी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, तो क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 25, 35, 38, क्या होगा बुआ? 40। बिहार से लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या कितना चुनाता है? 40। याद रहेगा। राज्यसभा के लिए कितना सीट है? 16। राज्यसभा के लिए 16। हाँ, लिंगानुपात बुआ बिहार पुलिस वाले याद करिए लेना। लिंगानुपात अगर बोला जाए तो 918, 918 बिहार। अगर पूरा भारत की, बिहार का है बुआ, और पूरा भारत की बात अगर बोला जाए तो भारत कितना हो जाएगा? 943। कितना हो जाएगा बुआ? 943।
अगर बात ले भारत के 943, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा ना किसका लिंगानुपात है भारत में, तो केरल का है। किसका है? केरल का। 1061 शायद समथिंग है, 10 से पारे है। और सबसे कम अगर बात बोला जाए तो नागालैंड के बहुत कम है, दमन द्वीप का भी बहुत कम है, समझ मारा। तो सब एरिया का लिंगानुपात वो कम है और तीनों के एरिया का लिंगानुपात सही ज्यादा है। चलो हम लोग लेकर चलते हैं अगला 30 नंबर क्वेश्चन में। कहा था वह किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना था? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? यमुना नदी को, गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या नर्मदा नदी को? अगर बात बोला जाए किसको, बोला गंगा। क्यों माना जाता है? क्योंकि गंगा नदी हमारे बिहार से 12 जिलों से होकर क्या करती है? प्रवाहित होती है। इसीलिए किस नदी बिहार के जीवन रेखा के नाम से भी जानता है? गंगा। गंगा नदी की अगर बात बोला जाए वो कटिहार से गंगा नदी प्रवाहित होती है, मतलब आती है और जाकर आराम से बंगाली खाड़ी में बिहार में निकलते हुए चल जाती है। ब्रह्मपुत्र बुआ अगर बोला जाए, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना। अगर विश्व के सबसे लंबी नदी की बात बोला जाए, नील नदी। विश्व के सबसे चौड़ी नदी की बात बोला जाए, अमेजन नदी, है कि ना। भारत के सबसे लंबी नदी की बात बोला जाए, गंगा नदी। भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात बोला जाए, ब्रह्मपुत्र नदी। खैर इस सब क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। आप क्वेश्चन मॉडर्न पूछना शुरू कर दिया। तुमको ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल से जाओ, एग्जाम हॉल में तुम बैठे एग्जाम देने के लिए, तो 20 से 25 क्वेश्चन याद रहेगा, 20 हुआ, बाकी बात तुमको याद नहीं रहेगा। क्या तुम एग्जाम देख रहा है कल? क्या है? किसी से पूछेगी ना कैसा एग्जाम गया, कैसे वो कैसा गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या बोले? हम बोले जो पढ़ी लिखी बच्चा है ना उसको बहुत क्वेश्चन, जो नहीं पढ़ी है, जिसको कुछ भी नहीं करता वो तो बोले करके बाप रे बाप तन कि और पढ़ लेते तो हम पास हो जाते। ऐसा होता है, मेरे साथ भी पहला बार एग्जाम दिए थे ना ऐसा। रीजन है, हम बार बार उसको बोल रहे थे वो आप प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं। लास्ट मोमेंट पर क्या करना था मालूम है? लास्ट मोमेंट पर सब लूसेंट लेकर पकड़े रहता है। क्या टकराएगा? टकराएगा, लेकिन कितना टकराएगा? इसलिए बोलते हैं सेट मारने के ज्यादा प्रयत्न करो, गोला घसने के ज्यादा प्रयत्न करो, लेकिन ना। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। टाइम कितना हुआ? तुम लोग क्या कर रहे थे? हम बोले थे ना हम टाइम से क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन बता जाए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ये तो बड़ा आसान है बुआ। श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह राणा, नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। अगर बात बोला जाए श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री था। बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात बोला जाए, दौलत राम दौलत, याद रखना कौन होगा? दौलत राम दौलत। प्रथम राज्यपाल कौन था? दौलत राम दौलत। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात बोला जाए श्री कृष्ण सिंह, याद रखना श्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात अगर बोले, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। तो वो याद रखना बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? देखो हम बताए थे कितना होगा? 101। 101 क्या हुआ? अनुमंडल की संख्या बात बोला जाए 101। इसी प्रकार छोटा मोटा क्वेश्चन तो 20 से 25 क्वेश्चन मिलेगा, लगेगा बाप रे बाप कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे भी दिख रहा है ना। ऐसा ही अनुमंडल की संख्या पूछ लिया, बिहार से वही खाली पूछेगा कितना जिला, ऐसा बात हुआ नहीं है। 20-25 क्वेश्चन बिहार पुलिस ऐसा पूछवे करेगा, जो 1-2 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सबको आएगा। अब 20-25 क्वेश्चन जो लड़की पढ़ के मार दिया वो गारंटीड नंबर लेगा, मतलब उसका हर हाल में पास होगा। और जो 20-25 तक ही सीमित रह गया, अपना मुंह से कोई एक्स्ट्रा नहीं मारा, वो तो गया। हम बोले जो 40 नंबर मार्क आएगा कन्फर्म, हम 40 नंबर मार्क आए हैं, ये मेरा सही है, और 60 अंदाज पर मार्क चला, मेरा गारंटी है वो पास करेगा। लड़का 50-50 सही मार्क चला और 50 अंदाजे मार्क चला, वो गारंटी है पास करेगा, 100% करेगा। लेकिन यहाँ पर सही होता 12-15 को, सब अंदाजे पर मारता, कहाँ से होगा? अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 33 नंबर का था वह भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बता आंसर बताओ। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग की बात अगर बोला जाए बुआ, तो योजना आयोग को बात बोला जाए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, याद रखना।
योजना का गठन किया 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगर बात हो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो विदेश नीति बनाना, या बात बोला जाता हुआ पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत देने और समन्वय स्थापित करना, शिक्षित नीति अपनाना, या बात बोला जाए कर निर्धारण करना। अगर बात बोला इसका आंसर कितना होगा? अगर देखा जाए बुआ तो शिक्षा एवं नीति बनाना, क्या होगा बुआ? शिक्षा एवं राष्ट्रीय का था बुआ। अच्छा आ गया, कहा था? कहा था राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन है बुआ पंचवर्षीय योजना को स्वीकृत देना और समन्वय स्थापित करना। 35वां नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन की बात, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सरकार की आय, देश की कुल जनसंख्या, देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर वो आपका सी आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 36 है, कातबा निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, या नीति आयोग, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या नीति आयोग के अंतर्गत NSSO। अगर बात बोला जाए वो नीति आयोग का अंतर्गत NSSO। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग लेकर चलते हैं, काताबुआ मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है? आर्थिक विकास का, सामाजिक प्रगति का, आर्थिक वृद्धि का, या मानव विकास का? अगर आंसर बोला जाए वो आर्थिक वृद्धि का ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो से मेडिसिन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता था? हम क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? आर्थिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन की बात, कहा था वो भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फ्रांस? अगर बात बोला जाए आंसर वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या जाए वो बी। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, सार्स और जीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर करेगा बुआ? तो नई दिल्ली करेगा, या गुरुग्राम करेगा, इंदौर करेगा, या जयपुर की बात? अगर बात बोला गुरुग्राम, क्या बोलेंगे बुआ? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले है, क्वेश्चन बुआ 40 नंबर है, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, या पीयूष गोयल? हाँ, अगर बात बोला जाए बुआ मनोज सिन्हा। याद रखना बुआ, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था बुआ 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता था? कौन जीता था? कैरियन जैकेट या एलियास हैमर? आंसर होगा क्या होगा बुआ? ए, कैरियन जैकेट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वह याद रखना कौन क्वेश्चन है? वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, BR अम्बेडकर का? ऑप्शन होगा क्या होगा? BR अम्बेडकर। क्या होगा वो? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, बिहार में? बिहार में स्थित है। बराबर की पहाड़ी बताओ तो कहाँ स्थित है? बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है?
तो बराबर की पारी याद रखना बुआ, बराबर की पारी आपका गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में। 44 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? सिंगापुर को, मॉरिशस को, इंडोनेशिया को या मलेशिया को? अगर बात बोला इसका आंसर होगा वो आपका इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, या बोला जाए वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विकास कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? अगर बात बोला जाए वो विश्व आर्थिक मंच। क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच। अगला 46वां नंबर क्वेश्चन की बात बोला जाए, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बत्तखों की एक जोड़ी देखी गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रेमोना राष्ट्रीय उद्यान या दिहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान? अगर बात बोला दिहिंग पटकोई उद्यान, ये क्वेश्चन एगो राष्ट्रीय उद्यान वाला निश्चित रूप से पूछा जाता है। तुम लोग को भी वो क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए बौखलाना मत, निश्चित रूप से टकराएगा क्वेश्चन। और जितना हो सके सेट मारने की कोशिश किया जाए और अफवाह से बहुत दूर रहो। अफवाह का मतलब कभी नहीं सुनना जहाँ में भाग मार दिए, हरिंग मार दिए, तीर मार दिए। बिहार बोर्ड के जब बच्चा को हम पढ़ाते थे, वो पढ़ाते हैं, जब 10वां के एग्जाम देकर आता था बोलता है हम 100 बना कर आए हैं। एक 3rd डिवीजन बच्चा भी बोलता हम 100। जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलता है चुकू। इसीलिए बिहार पुलिस में कुछ बच्चा जो फर्स्ट अटेम्प्ट जा रहा है एग्जाम देने के लिए, उसका भी हाव भाव से दूर रहना। अगर बोले हम इतना मार के आ रहे उतना मार के, ही नहीं सोचना बहुत हलवा पूरी है हम जाए और खा कर चला, ऐसा बात नहीं है। 20 से 25 क्वेश्चन वो मिलेगा हलवा पूरी, अब बाद में मिल जाएगा है ना खतरनाक सूखा रोटी ना तिराएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या था? विकसित राष्ट्र के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व है तो भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, या विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, या टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समग्र दृष्टिकोण, या शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव? अगर आंसर बोला जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व, भारतीय युवा को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। कहा था वो अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने किया था? वो जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने या भारत ने? अगर बात बोला जाए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, चीन ने। क्या जाएगा? वो चीन ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन हुआ कोयना बांध स्थित है कहाँ? तो कोयना बांध हुआ कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। अगर कोयना की बात बोला जाए कोयना कैसे कर्नाटक सॉरी महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, मैंने क्या मिनट की वीडियो हुआ देखो तो, चलो ठीक है। कहा था वो सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक का, कुचिपुड़ी का, उड़ीसा का या भरतनाट्यम का? अगर भरतनाट्यम का वो सादिर किस नृत्य का शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। तब वह 50 से का आज हम करवाए हैं, कल करवाएंगे 50 से वो 100 तक। बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं, अफवाहों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दाइन कल 50 से लेकर 100 तक कल हम बताएंगे।